ईयर मैथ्स चैप्टर 6 इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन कंपलसरी आता है। इससे पहले आपको इंटीग्रेशन से पहले डेरिवेटिव थोड़ी सी नो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव क्या है? इफ़ यू हैव एनी फंक्शन, फॉर एग्जांपल यू हैव एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि हम करते हैं डी वाई बाय डी एक्स, पावर पहले, इट मीन्स 2x, पावर पहले पावर में एक कम, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और अगर मैं आपको फंक्शन लूँ y इज़ इक्वल्स टू 2x क्यूब, ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या लेंगे? डी वाई बाई डी एक्स, पावर पहले, ठीक है, 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये हम इस डेरिवेटिव लेते हैं। अब एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है y इज़ इक्वल्स टू, या फिर इस तरह ले लें एक्स स्क्वेयर डी एक्स, सही है, ये आपके पास लिखा हुआ है। देखिए इसमें डेरिवेटिव डी एक्स पहले से आ रहा है। अब इसका आप इंटीग्रेट करोगे उसको आप, ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। मैं आपको बेसिक रूल दिखाता हूँ। देखिए डेरिवेटिव में हमारे पास रूल होता है, अगर आपके पास फंक्शन है पावर पहले पावर में कम, देन अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इंटीग्रेशन आ जाए। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आपके पास अगर कोई फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर कोई पावर है, ठीक है, यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेट करोगे आप तो पावर में 1 प्लस एन प्लस 1 अपॉन में भी सेम n प्लस 1 एंड सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मत मिस कीजिएगा, ये है कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें अगर आपको बेसिक आइडेंटिटीज़ और बेसिक फार्मूलाज समझाऊँ उसके अलजेब्रिक के अंदर, ये देखिए फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर इंटीग्रेट करके दिखाऊँ कोई चीज़, जैसे कि यही वाली वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू थी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, पहले सिंपल तरीके से समझाते हैं। आपके पास अगर वैल्यू लिखी हुई है x dx, तो अभी मैंने आपको बताया कि पावर में एक प्लस, आपने यहाँ पे x लिखा, सॉरी यहाँ पे आपने x लिखा, x के अंदर पावर यहाँ पे 1 थी, यहाँ पावर प्लस हो गई तो ये 2 हो गया और ओवर 2 हो गया, और प्लस c कंपलसरी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये आपका होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स और बेसिक तरीके से ये देखें आप। लेकिन अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो तो याद रखना, देखिए कांस्टेंट अगर है तो यहाँ पे जो चीज़ डेरिवेटिव के साथ d के साथ लिखी हुई है वो नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ dx लिखा हुआ था तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे देखें यहाँ पे y लिखा हुआ है तो यहाँ पे y प्लस c आ गया, ठीक है। अब इसमें आ जाए, अगर ये है तो इसमें भी कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है। आपने यहाँ पे पहले इसका देखें, यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है, वही वाला सवाल दिखाता हूँ, 2/3 dx, 2/3 dx, इसका जब आप इंटीग्रेट करोगे, आप इंटीग्रेट करेंगे और इसके अंदर पावर 1 प्लस करेंगे। देखिए पावर कैसे प्लस होगी, 2/3 + 1, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 3/3, दैट मीन्स 5/3, है ना भाई, इसी तरह होगा। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे इसका डेरिवेटिव लेने के लिए, 5/3, नीचे भी आप 5/3 लिखोगे, लेकिन देखो यहाँ पे आपके पास डबल डिनोमिनेटर आ गया तो ये ऊपर 3 चला जाएगा, यहाँ पे प्लस सी भी आएगा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए 3/5 x की पावर 5/3, तो ये देखें जो पावर है उसको अपोजिट उलट करके हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और प्लस सी। तो ये हमने बेसिक, अगर सिर्फ रूल्स अगर इंटीग्रेशन के पढ़ें तो ये रूल्स हैं, बेसिक आइडेंटिटीज़ अलजेब्रिक की। जस्ट एक इसमें आपके पास प्रॉपर्टी और है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का बराबर में डेरिवेटिव प्रेजेंट है, उस फंक्शन का बराबर में डेरिवेटिव प्रेजेंट है आपके पास, तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ यही पावर रूल जो बेसिक इंटीग्रेशन का रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट था यहाँ पे, तो हमने पावर में 1 प्लस करा और नीचे डिनोमिनेटर में प्लस 1 कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है ये देखिए, ये आपके पास है x² + 2x - 1 इस ब्रैकेट का। अब देखें इसमें आप ये मत सोचिएगा कि इस पूरे का डेरिवेटिव, क्योंकि इस हिसाब से तो पहले 9 आना चाहिए, फिर 9 में से 1 माइनस करके 8 आना चाहिए, फिर उसका बराबर में फंक्शन हो, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें देखना है ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी हुई है क्या इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। इफ़ यू हैव देन यू कैन अप्लाई अ जस्ट सिंपल रूल इंटीग्रेशन का। आपने क्या करा कि यहाँ पे सिंपल ये वाली वैल्यू लिखी, पावर 1 प्लस करी, 9 + 1 = 10, बेस में भी आपने पावर प्लस करी, विच बिकम्स 1/10 + c। थैंक यू।